दोस्तों, आपका स्वागत है। 5 दिसंबर को समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसको ध्यान में रखते हुए यह समीक्षा अधिकारी 2016 का पेपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ओरिजिनल पेपर है, जो एग्ज़ाम में मतलब पेपर दिया जाता है, ओरिजिनल पेपर है। और यह जो एग्ज़ाम है, यह हुआ था नवंबर नवंबर 2016 में। यह एग्ज़ाम नवंबर 2016 में आयोजित किया था, लास्ट वीक ऑफ नवंबर में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने काफ़ी ध्यान रखा है ऑथेंटिक सोर्स से मिलाने का, क्योंकि आयोग का तो आंसर इसमें दिया नहीं गया था, यह पेपर आउट हो गया था व्हाट्सएप पे, इसलिए इस एग्ज़ाम को आयोग द्वारा रद्द कर दिया गया था। और यही 2016 का जो री एग्ज़ाम हुआ है, मतलब कि पेपर आउट होने के बाद इसको रद्द कर दिया गया था, काफ़ी लंबे समय तक केस चला। और यह एग्ज़ाम 20 सितंबर 2021 को आयोजित किया गया था। शायद 20 सितंबर 2020 को पिछले साल यह पेपर आयोजित किया गया था। तो उसका हम बाद में सॉल्यूशन देंगे। सबसे पहले आज हम इसको 2016 का जो पेपर हुआ था उसको सॉल्व कर लेते हैं। पहला दिया गया है, शुद्ध अशुद्ध वाक्य का है। तो पहला दिया गया है, एक वाक्य शुद्ध है, तो वाक्य में कौन सा शुद्ध है? यहाँ देखिए, स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमरीकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ गया, ठीक है। तो यह वाला जो हमारा शुद्ध वाक्य। दूसरा जो दिया गया बी वाला, बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को होता है। वह दुखी स्त्री वैधव्य, ये तीनों गलत हैं। पहला वाला आपका सही है। सवाल जवाब, सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द है। तो देखिए क्या है, यह सवाल के साथ जब सवाल जवाब बहस हुज्जत, उत्तर के साथ प्रत्युत्तर का प्रयोग किया जाता है। उत्तर के साथ देखिए प्रत्युत्तर का प्रयोग हमेशा किया जाता है, तो प्रत्युत्तर सही हो जाएगा। मदिरा पीने का प्याला, मदिरा पीने का प्याला के लिए जो है, देखिए ये चषक, चषक शब्द का प्रयोग किया जाता है, चषक शब्द का। एग्ज़ाम देने से पहले एक बार इसको ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही छोटा सा वीडियो है, काफ़ी मतलब कि इससे आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है, रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो 2014 का पेपर हमने इसके पहले सॉल्व कराया था, उसमें थोड़ी सी गलती हो गई थी एक। जैसे हमने जो लिखा था हिरण्यकशिपु, तो आंसर सही बताया था, लेकिन लिखने में हमसे क्या हुआ था, गलती हो गया था। तो हिरण्य ये कशिपु, हमने काशिपु लिख दिया था वहाँ पर, हिरण्य कशिपु ऐसे लिखा था। ठीक है, आंसर सही बताया था, लेकिन हमने क्या किया था, जो कशिपु है काशिपु लिख दिया था उसमें। तो इसमें देख लीजिएगा गलती हो गई थी। जो स्त्री के वशीभूत के लिए एक शब्द है, स्त्री के जो वशीभूत होता है उसे अस्त्रैण कहते हैं, अस्त्रैण कहते हैं। ठीक है, स्त्री प्रेमी, तो स्त्री के प्रेम में जो रहता है, जो वशीभूत होकर रहता है, उसे अस्त्रैण कहते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एक वाक्य शुद्ध है, तो शुद्ध वाक्य गांधी जी चरखा चलाते थे, यह शुद्ध वाक्य। इसके अलावा दिया भारतवर्ष के, देखिए भारतवर्ष एक ही में दे दिया, अलग अलग हो जाए। भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए, तो कई निर्दय शासक हुए अगर होता तो सही हो जाता। और भारतवर्ष एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। ठीक है, एक एक करके छात्र कक्षा से निकल गए, प्रत्येक यहाँ पर अशुद्ध है। फिलहाल देखिए हमें क्या करना, गांधी जी चरखा चलाते थे, ये वाला शुद्ध शब्द है। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसे कहा था विस्थापित कहा जाता है, विस्थापित। ये अवस्थापित मतलब तो होता है कि अवस्थापना करना, अवस्थापित स्थापित करना होता है, तो विस्थापित हो जाएगा। बुरे उद्देश्य से की गई, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द है, तो बुरे उद्देश्य से जब कोई भी गुप्त मंत्रणा की जाती है उसे दुरभिसंधि कहते हैं। ये वाला याद कर लीजिएगा, दुरभिसंधि। शुद्ध अशुद्ध वाक्य
शुद्ध अशुद्ध शब्द में भी ये पूछा जाता है कि दुराभिसंधि कैसे लिखा, दुराभिसंधि होता है। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो, वह कन्या जिससे विवाह का वचन दिया गया, के लिए एक शब्द ये वाग्दत्ता कहा जाता है। वाग्दत्ता, वाग्दत्ता कहा जाता है। ठीक है, देख लीजिएगा ध्यान से। इसके बाद ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो के लिए एक शब्द है। तो जिसका ठीक ठिकाना नहीं है उसे आकाशवृत्ति कहा जाता है, आकाशवृत्ति। इसके बाद देखिए मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द है। तो मरणासन अवस्था मुमूर्षु ऐसे लिखा जाता है। शुद्ध अशुद्ध शब्द में भी ये पूछा जाता है, मुमूर्षु। ठीक है, छोटा उपमात्रा, फिर मुँह पर बड़ा उपमात्रा होता है, फिर ऊपर र होता है श पे, मुमूर्षु। तैरने या पार होने की इच्छुक के लिए एक शब्द है। तो तैरने के लिए तितिर्षु का प्रयोग किया जाता है, तितिर्षु। ठीक है, देख लीजिए कैसे लिखा गया है तितिर्षु। चना का तत्सम रूप चड़क होता है। बहुत ही मतलब पॉपुलर वर्ड है, बार बार पूछा था। चना का तत्सम रूप जो है चड़क, चड़क मतलब होता है चना। तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप है। चबूतरा यानी कि तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप होता है चत्वाल या चत्वर। देख लीजिएगा, अगर ऑप्शन में चत्वर मिले या चत्वाल मिले तो दोनों सही होता है। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द देखिए नयन, मूर्ख का मूरख होता है, शकुन का होता है, सगुन होता है। ये सब तत्सम सब, शगुन, मूर्ख, नयन भी तत्सम रूप है। और पूंजी तद्भव शब्द होता है, इसका तत्सम जो होता है पुंज होता है। देखिए लिखा पुंज का पूंजी होता है। बेंत का जो है तत्सम रूप। देखिए कि अलग अलग किताबों में अलग लिख देखिए, सब गलत होता है। बेंत्र गलत है, वेंत्री गलत है, वेंत गलत है। जो आपका शुद्ध शब्द होगा वेत्र होगा, जे वाला याद कर लीजिएगा ध्यान से, वेत्र होता है। वेत्र का तद्भव शब्द बेंत होता है, बेंत। युद्ध की इच्छा रखने वाला, तो युद्ध की जो इच्छा रखता है युयुत्सु कहा जाता है उसे। योद्धा तो युद्ध लड़ने वाला होता है। युद्धरत मतलब जो युद्ध कर रहा हो, युद्ध में विलीन हो, मतलब कि युद्ध करने वाला, युद्ध कर रहा हो, युद्धरत हो गया। युयुत्सु होता है युद्ध की इच्छा रखने वाला। एक तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द इसमें से देखिए पंजर, पंचाली, पंडित, ये तीनों जो होते हैं तत्सम शब्द होते हैं। तत्सम तद्भव शब्द पंजीरी होता है, पंजीरी तद्भव शब्द है। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, पंजीरी तद्भव शब्द है। इसमें देखना है तो अटल, आतुर, अतिथि, ये तीनों जो है तत्सम शब्द होते हैं। अजीर जो है तद्भव शब्द है। ऊन का देखिए उर्ण होता है, ध्यान से देखिएगा, उसको उर्ण होता है। ऊन तद्भव शब्द है और उड़ तत्सम शब्द होता है। थाली का तत्सम शब्द जो है स्थाली होता है, स्थाली। जामुन का जम्ब होता है, आसान सा है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, जम्ब होता है। इसके बाद देखिए तत्सम रूप डाकिनी तत्सम रूप है, और इसका जो तद्भव होता है डायन होता है। डाकिनी डायन होता है। ये देखिए तद्भव रूप है अटारी का होता है अट्टालिका तत्सम रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 23, इंद्रिय का विशेषण शब्द है। विशेषण विशेष से संबंधी प्रश्न आ गया। तो इंद्रिय का विशेषण ऐन्द्रिय होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया, कई बार एग्जाम में पूछा गया। ऐन्द्रिय, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो विशेषण देखिए, विशेषण क्या करता है, हमेशा विशेष्य की विशेषता बताता है। अगर होता राम एक अच्छा विद्यार्थी है, राम पढ़ने में अच्छा है, राम एक अच्छा विद्यार्थी है, तब हो जाता, लेकिन वह विद्यार्थी है, यहाँ पर कहीं विशेषण नहीं दिख रहा है।
विशेषण नहीं दिख रहा है, इसलिए केवल लिखा है वह विद्यार्थी है, तो इसमें विशेषण का प्रयोग, वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, देखिए वह परिश्रमी भी है, तो परिश्रमी विशेषता बता रहा है सर्वनाम की। एक विशेषण शब्द नहीं है, विशेषण नहीं है, तो इसमें देखिए लांछन, लांछन विशेषण, लाडला, जैसे वह मेरा लाडला बेटा है, तो लाडला विशेषता बता, लजीला, लापता, ये सब क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। तो लांछन, लांछन जो है विशेषण शब्द नहीं है। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। इसे पूछा जा रहा है कि विशेष्य कौन है, तो आपको पता है विशेष्य की विशेषण जो है विशेष्य की विशेषता बताता है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ देखिए कठोर हृदय मोम जैसा हो गया, तो कठोर क्या हुआ, विशेषण हो गया, कठोर विशेषण, हृदय विशेष्य हो गया, तो हृदय क्या होगा, विशेष्य हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण नहीं है, तो विशेषण नहीं है गर्व, गर्व जो है विशेषण है। भव्य, महल बहुत ही भव्य है, वह महल भव्य भव्य है, ठीक है। श्रव्य, श्रव्य मतलब होता है सुनना होता है, इसमें हो जाएगा गर्व, तो गर्व जो है विशेषण नहीं है। विशेषण शब्द नहीं है, लाघव, महत्व, लघुता, महत, महत जो है ये विशेषण नहीं है, महत ऐसे लिखा था, शुद्ध अशुद्ध शब्द में भी ये पूछा जाता है। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द नहीं है, विशेषण शब्द, तो यहाँ देखिए ये बहुरूपिया, बातूनी, बांका, ये सब विशेषण शब्द हैं। पूछा गया विशेषण शब्द नहीं है, तो नहीं हो जाएगा बादामी हो जाएगा। और यह एक संज्ञा है जिसका अर्थ रत्न पेटी होता है। बादामी जो होता है एक प्रकार का संज्ञा है और जिसका अर्थ रत्न पेटी होता है। अगर इसको हम विशेषण बनाते बादामी रंग, अगर इसको रंग के रूप में लेते हैं हम, जैसे लाल रंग, नीला रंग, पीला रंग, उस तरह से बादामी रंग अगर लेते हैं तब यह क्या होगा, विशेषण की तरह कार्य करेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए बादामी का अर्थ हम ले रहे हैं संज्ञा है जिसका अर्थ रत्न की पेटी होता है। इसको ध्यान में देखिए, ध्यान से देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे, वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म जो है शुद्ध है, शुद्ध पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखिए पुकार और भगवान, पुकार और भगवान जो है विशेष है, डी वाला सही हो जाएगा। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। तो पूछा जा रहा है कि इसमें वाक्य में कितने विशेष्य हैं, ठीक है। तो विशेष्य देखिए भोले विशेषण है, बालक विशेष्य हो गया। यहाँ देखिए क्रूर डाकू, क्रूर भी आपका विशेषण है, डाकू, तो बालक डाकू, कठोर हृदय, कठोर विशेषता बता रहा है हृदय की, कठोर हृदय है, कोमल हृदय है, तो हृदय विशेष्य हो जाएगा, 3 हो गया। कोमल भावना, तो भावना कैसी, कोमल है, तो भावना विशेष्य होगा। 4 विशेष्य हैं इसके अंतर्गत, एक तो बालक हो गया, दूसरा हो गया डाकू, तीसरा हृदय, चौथा भावना, 4 विशेष्य हैं। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, तो विशेषण नहीं है। वरदान देखिए विशेषण शब्द है, वरदायक है, वरणीय है। वरद जो होता है विशेषण शब्द, ये वरदान जो है विशेषण शब्द नहीं है, गलती हो गई, ठीक है। ये वरद विशेषण है, वरदायक वरणीय, वरदान विशेषण शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है, शंकर का पर्यायवाची नहीं है। तो शंकर का देखिए पर्यायवाची तो ललाटाक्ष होता है, गंगाधर, गंगाधर मतलब गंगा को धारण करने, त्रिलोचन यानी कि त्रिनेत्र, जिसकी 3 आंखें होती हैं, तो ये सब शंकर के पर्यायवाची शब्द हैं। शशधर नहीं होता है, शशधर जो है
शंकर का पर्यायवाची नहीं है शशधर। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। तो आम का पर्यायवाची जो होता है अम्बु नहीं होता है। बाकी सहकार, अतिसौरभ, रसाल, रसाल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा था। अम्बु पर्यायवाची नहीं होता है आम का। पर्यायवाची की दृष्टि से सही है तो देखिए एक शुद्ध शब्द है। शेर का पर्यायवाची जो होता है नाहर, मृगारी, पंचानन, सिंह। ठीक है, ये सब पर्यायवाची शब्द शेर के हैं। यहाँ सूर्य के पर्यायवाची देखिए सूर्य है, रवि है, दिन का तरड़ी गलत दे दिया गया है, इसीलिए गलत हो जाता है। निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पशम जो है पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं, तो प्रस्तर, उपल, पाहन, ये तीनों पत्थर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए तरण, तनुजा, ये सब, सूर्यजा, अर्कजा, ये सब यमुना के पर्यायवाची शब्द। रविजा जो है यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं। समुद्र का पर्यायवाची देखिए जलधि होता है, जलधाम होता है, जलनिधि होता है, जलाधिप नहीं होता है समुद्र का पर्यायवाची। तो जलाधिप आपका नहीं होता है। निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो नदी का जो त्रिपथगा नहीं होता है, नदी का त्रिपथगा, निम्नगा, कुलंकषा, कुलवती, ये सब नदी के पर्यायवाची शब्द हैं, त्रिपथगा नहीं होता है। निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कमलासन, कमलासन विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमलेश, कमलाकांत, कमलापति, ये सब विष्णु के, कमला मतलब होता है लक्ष्मी जी, लक्ष्मी। तो ये सब कमलापति विष्णु के पर। कमलासन नहीं होता है, कमल पे ब्रह्मा जी विराजमान रहते हैं, कमलासन। निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। स्वर्ण, तो स्वर्ण का हिरण्या नहीं होता है। बाकी हेम, घाटक, कलध्वज सब स्वर्ण के पर्यायवाची शब्द हैं, हिरण्या नहीं होता है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। तो घर का पर्यायवाची जो है गृह या घर का पर्यायवाची, तो घर, निकेतन, आयतन और निलय, ये वाला सही हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द बहुत ही कठिन होता है, समझ में नहीं आता कहाँ से पूछ दिया जाएगा। 10 में से 8-9 करने में हालत ख़राब हो जाती है। बहुत ध्यान से इसको पढ़ना पड़ता है पर्यायवाची शब्द। आरओ का सबसे टफ सेक्शन यही होता है, पर्यायवाची शब्द। व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द है व्यष्टि। व्यष्टि का समष्टि हो जाएगा, व्यष्टि का समष्टि। व्यष्टि का विलोम समष्टि होता है। उपमेय का आसान सा है, उपमेय का अनुपमेय होता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सुलभ, सुलभ का दुर्लभ। सुलभ मतलब जो आसानी से उपलब्ध हो जाए, दुर्लभ मतलब जो जिसका मिलना बहुत ही कठिन हो, जो आसानी से उपलब्ध न हो सके, उसे दुर्लभ कहा जाता है। सुलभ का दुर्लभ हो जाएगा, शब्द से ही पता चल रहा है। ये भी देखिए आसान है, कर सकते हैं, आसान है। दीर्घायु, दीर्घायु मतलब लंबी आयु वाला, तो अल्पायु हो जाएगा। देखिए चिरायु, नश्वर, छड़ी के सब गलत है। अल्पायु, लंबी आयु, अल्पायु। क्वेश्चन नंबर 47, तृष्णा का उपयुक्त विलोम शब्द है। तृष्णा, तृष्णा का विलोम शब्द जो है वितृष्णा होता है, वितृष्णा होता है। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त शब्द विपरीतार्थक शब्द होता है। निषिद्ध का विलोम शब्द होता है विहित। कंफ्यूज मत होइएगा विपरीतार्थक और विलोम शब्द में। विहित, विहित जो होता है निषिद्ध का विलोम शब्द होता है। भूगोल का विपरीतार्थक भूगोल का खगोल हो जाएगा, इतिहास होगा नहीं, ठीक है, भूगोल का खगोल। भूगोल किसे कहते हैं? भू मतलब पृथ्वी होता है, पृथ्वी गोल, उसे भूगोल कहते हैं। खगोल मतलब अंतरिक्ष होता है, मतलब कि ये देखिए अंतरिक्ष भी दिया गया है, लेकिन ये शुद्ध शब्द होगा खगोल हो जाएगा। अंतरिक्ष विज्ञान संबंधित एस्ट्रोनॉमी से कहते हैं। सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त
विपरीतार्थक शब्द है तो उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है प्रतिद्वंदी। सहयोगी मतलब जो सहयोग करने वाला हो, आपकी हाँ में हाँ मिलाए, आपकी मदद करे, और एक जो का विपरीत जो आपके वो प्रतिद्वंदी होता है। जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है तो जोड़ का आसान सबसे जो मतलब कि जो ऑथेंटिक आंसर होगा घटाव हो जाएगा। जोड़ का जोड़ना का घटाना या कम करना, जोड़ना कम करना। एक वर्तनी शुद्ध है तो वर्तनी शुद्ध में देखिए क्या है, ये भी बहुत आसान है, आसानी से इसको आप कर सकते हैं। उन्नयन, उन्नयन होता है। उज्ज्वल पूछा जाए तो आधा जो दोनों आधा जो होता है उज्ज्वल लिखा जाता है। ठीक है। एक वर्तनी शुद्ध है, वर्तनी शुद्ध जो है आविष्कार है। आविष्कार शुद्ध लिखा गया है आविष्कार। अक्सर अगर आविष्कार होता ना तो बहुत ही कन्फ्यूजन होता, गलत हो जाता। आविष्कार होता तो आविष्कार आविष्कार में आप कन्फ्यूज हो जाते। तो आविष्कार जो है शुद्ध वर्तनी है। देखिए देवार से लिखा है, देवार से देवर्ष ही होता है। निशब्द लिखा है, निशब्द नहीं होता है, निशब्द होता है। ठीक है, निशब्द होता है, ऐसे लिखा आता है। इसी तरह से क्या है, जमाता, जमाता नहीं जामाता होता है, जामाता होता है। ठीक है, निशब्द देवर्ष जमाता। इसमें से वर्तनी शुद्ध देखिए अनन्नास है, कहीं कहीं पर न्योछावर दिया है, न्योछावर नहीं होता है, ये न्योछावर होता है। ठीक है, न्योछावर। अनन्नास ये वाला शुद्ध शब्द है। खिवैया नहीं खवैया होता है। और निरपेक्ष नहीं लिखा जाता, निरपेक्ष लिखा जाता है, निरपेक्ष। एक ही वर्तनी शुद्ध है इसमें से तो पर्यवसान, यह पर्यवसान। एक खट दर्शन नहीं खट दर्शन होता है। ये अनापेक्षित नहीं अनपेक्षित होता है। एक क्लिष्ट लिखा है तो ये भी गलत है, ये हमारा क्लिष्ट, क्लिष्ट ऐसे लिखा था। ठीक है, पर्यवसान। पोषक तो पोषक मतलब पोषक का हो जाएगा शोषक, पोषण करने वाला पोषक कहलाता है, और शोषक मतलब शोषण करने वाला शोषक कहलाता है। ठीक है, आसान सा है, बहुत आसानी से कर लेते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। 57 का देख लीजिए। एक वाक्य शुद्ध है तो इसमें देखिए अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। अच्छे लेखन के लिए शब्द का संयम करना बहुत आवश्यक है। तो ये वाला आपका बी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 शुद्ध वाक्य है शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए। ठीक है, जन धन उपयोगी, लोगों के लिए उपयोगी, तो शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, ये वाला सही हो जाएगा। 59 का ये सही है। पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही चित्ताकर्षण होता है। ठीक है, बहुत ही चित्त आकर्षण होता है, ये वाला आपका सही हो जाएगा, पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। ये देखिए एक वर्तनी शुद्ध है, वर्तनी शुद्ध देखिए कोमलांगिनी, कोमलांगिनी दिया है तो कोमलांगिनी कहीं के किसी किसी बुक में आप देखिए तो कोमलांगिनी सही दिया है, लेकिन ये गलत दिया है, गलत होता है। यह होता है कोमलांगी होता है। निरोग देख लीजिए कैसे लिखा था है, निरोग ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, राजमहल दिया है, गलत है, जबकि होता है राजमहल होता है, राजमहल होता है, कोमलांगी होता है, और इसमें जो शुद्ध शब्द दिया है अक्षौहिणी होता है, अक्षौहिणी शुद्ध शब्द है। तो किसी तरह से 2 पेपर का व्यवस्था हुआ है, और जो हमारे मित्र वगैरह लोग एग्जाम देते रहते हैं तो उससे मैंने लिया है। और अभी आपके पास 2 पेपर अभी और सॉल्व कराएंगे हम। 2016 का जो री एग्ज़ाम हुआ था 20 सितंबर 2021 को, कब हुआ था, 20 सितंबर 2021 को, सॉरी 2021 2020, बार बार 2021 आ रहा है,
2020 को हुआ था, 2016 का री एग्ज़ाम जो हुआ था, ठीक है, उसको सॉल्व कराएंगे। और एक और है 2017 का पेपर मुझे मिला है, 2017 का, जो शायद अप्रैल 2018 में एग्ज़ाम हुआ था, उसको हम सॉल्व कराएंगे। तो कुल मिलाकर के जो 4 सेट के पेपर हुए, तो 240 प्रश्न इसके हो गए। एक बार आप देख के इसको ज़रूर जाइएगा। और सोर्स जो है बिल्कुल ऑथेंटिक है, बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर 2016 का और 2017 का पेपर लेके आएंगे। आप इस वीडियो को बार बार देखिए जिससे आपको कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, जिसका आप भरपूर लाभ ले सकें। और यह जो पेपर है किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट, मतलब कि आप कोई भी अगर पेपर दे रहे हैं जिसमें हिंदी पूछा जाता है, जिस एग्ज़ाम में हिंदी पूछा जाता है, जैसे टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, फिर आपका सी टेट का एग्ज़ाम, यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ आयोग से संबंधित जो एग्ज़ाम होते हैं, उत्तराखंड या राजस्थान का जो टेट का एग्ज़ाम होता है, मतलब कहीं पर भी ये आपके लिए लाभकारी हो सकता है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बार बार इसको क्या कीजिए, रिवीजन के लिए देखिए।